Hello everyone. So finally the NPPCS exam on 19 June 2022 is over. सारे लोगों के मन में कल तक ये बड़ी सिचुएशन बनी हुई थी कि कोर्ट इस एग्जाम को ग्रीन सिग्नल देगा या नहीं, बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी कि हमारे इलेक्शंस में ड्यूटी है तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे या हमारी तैयारी नहीं हुई है, बट फाइनली कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया और ये आज एग्जाम कंडक्ट हुआ। सभी लोगों को पता है कि ये एग्जाम जो है वो दो पेपर के रूप में होता है, 2-2 घंटे के, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस विद 2 मार्क्स ईच इंटू 200 प्लस 200 इक्वल टू 400 मार्क्स का ये टोटल पेपर हो जाता है। बट सारे लोगों के मन में एक बटरफ्लाईज है पेट के अंदर में कि क्या बेसिकली कट ऑफ जाएगा। डेफिनेटली आई विल बी डिस्कस अबाउट द कट ऑफ, बट द हार्डनेस और इजीनेस इफ वी टॉक अबाउट कि पेपर के अंदर में जो क्वेश्चंस थे फैक्चुअल्स थे, एंड यदि कंपेयर करें लास्ट ईयर इसके पेपर को तो लास्ट ईयर का पेपर कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। इस बार एजर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, बट वन लाइनर क्वेश्चंस थे, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बट ये चीज सभी के लिए थी। एंड फैक्चुअल जब क्वेश्चन आते तो काफी सारे पुराने जो सीनियर्स हैं आपके, सो कॉल्ड सीनियर, उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको जनरली ये फायदा नहीं होता है। हालांकि सीसेट पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है वो भी डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है कुछ लोगों का अच्छा हो जाता है लेकिन वो सीसेट में वीक होते हैं। इट्स इज अ कंबाइंड पिक्चर, बट ओवरऑल जो कट ऑफ है उसका डिसीजन तो पेपर 1 के हिसाब से तय होना है। तो सारे लोग दो फैक्टर्स के ऊपर, इन एडिशन टू दी 4 अदर फैक्टर्स, की कट ऑफ क्या जाएगा। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, बिकॉज ये कोर्ट का केस है। फिर कुछ लोग लैक लस्टर रहे होंगे अपने स्टडीज को लेकर कि एग्जाम तो वास्तव में होगा ही नहीं क्योंकि कोर्ट में पेटिशन पेंडिंग है। तो यदि हम इजीनेस और हार्डनेस की बात करें तो पेपर थोड़ा सा इजी था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा। बट इन सारी चीजों के बाद यदि मैं बात करूं कि कट ऑफ कितना जाएगा और क्या एक और चीज ऐसी है जो कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकती है, so this must be there in your mind. But if I talk about the number of posts this year, the number of posts, you can say we had to we had 346 in total, because split जो है वो दोनों में फॉरेस्ट को मिला के हो जाता है। सो इसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि कट ऑफ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम जाना चाहिए, मतलब ये चीज रिलैक्स करती है आप सभी लोगों को। बट मैं तो ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने सीरियस स्टडीज किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वहां होना है, तो भगवान करे सभी लोगों का सिलेक्शन हो जो भी सीरियस हैं। इट्स नॉट दैट कि बिना मेहनत के कोई चाहे कि मेरा भी लिस्ट में आ जाए। 2020 के प्रीलिम्स के यदि हम कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली मेल फीमेल और दूसरे कैटेगरीज में न जाते हुए हम ऊपर के बेंचमार्क को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो 140 ये मार्क्स की बात है, तो इसका मतलब ये है कि 70 क्वेश्चंस इन नेट आफ्टर डिडक्टिंग द स्कोर मींस नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद में ये चीज बैठती है। बट नेगेटिव मार्किंग का सिनेरियो हम यहाँ पे नहीं लेते, हम टोटल इन बैलेंस बात करते हैं कि 70 क्वेश्चंस होने चाहिए, दैट मेक्स 140। एंड उससे पहले यदि हम बात करें तो एग्जाम के सिनेरियो में ये सारे के सारे कट ऑफ की एक कंपैरेटिव इंडेक्स आपको देखने को मिलती है कि लगातार ये कट ऑफ नीचे होता जाता है। 138, 138, देन 146, देन उसके बाद में 140। आज की डेट में कट ऑफ कैसा जाएगा? लास्ट ईयर पेपर हार्ड था, इस बार पेपर इजी आया है। लोग थोड़े से कम होंगे जो सीरियस थे एग्जाम देने के लिए, उनकी ड्यूटीज लगी हुई है, कोर्ट का केस पेंडिंग था, लास्ट में ग्रीन सिग्नल मिला है। एंड देन आफ्टर दैट द कट ऑफ, given the scenario that paper was easy, what it should be. I am just predicting it on my intuition. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जितने भी मैंने कट ऑफ के वीडियोस बनाए हैं और जब आयोग वो कट ऑफ के मार्क्स जारी करता है तो पता नहीं कैसे इतना क्लोज इंट्यूशन आ जाता है। पेपर मैंने देखा है और सारे के सारे दूसरे जो रीजंस हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कट ऑफ को, उन सबको मैं अपने माइंड में रखते हुए कट ऑफ के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि कट ऑफ विल बी 67 to 70 क्वेश्चंस। 70 टच नहीं करेगा, 69 तक रहेगा, 70 से नीचे रहने की संभावना है। ये क्वेश्चंस की बात है। मैं यदि मार्क्स के रूप में बात करूं तो मार्क्स के रूप में ये 134 to 138
रहने की संभावना है। यदि कोई और, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जितने अपीयर हुए हैं, क्योंकि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल, जैसे पिछले बार लगभग 3.5 लाख प्लस कैंडिडेट्स अपीयर किए थे, तो ये भी एक मैटर ऑफ द फैक्ट है। यदि किस्मत अच्छी है सभी की, और जहां तक मेरा अनुमान जा रहा है कि मैक्सिमम 138 ही टच करेगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट 139 और 140 भी हो सकता है, बट 138 इज माय अगेन ब्रैकेट, द हाईएस्ट ब्रैकेट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस ईयर कट ऑफ। एंड रेस्ट मैं क्या कहूँ, ये जो महीने होते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, बड़े सब्जेक्टिव इमोशनल मंथ्स होते हैं कि कैसे करें, क्या करें, अगले साल के लिए जाएं, दूसरे एग्जाम दें। बट ऑल इन ऑल जो कंपटीशन की स्पिरिट होती है वो यही कहती है कि आप अभी राइटिंग प्रैक्टिस में लग जाएं, करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको देखें, ऐसे की प्रैक्टिस करें, और जो भी सब्जेक्टिव डोमेन बनता है जिसमें आप थोड़े से कमजोर हैं, उन सब चीजों को तुरंत लेना शुरू कर दें। दैट इज व्हाट माय टेक इज। इसको डिसकंटिन्यू ना, आज के बाद में 2 दिन का गैप जरूर ले लें, लेकिन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस में लग जाए, क्योंकि ये पेपर तो अगले साल भी आपको देना ही है, राइट। आप यदि इसमें पास भी हो जाते हैं फाइनली, तो भी आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देंगे। यदि आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो शायद आप यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे। सो दिस इज अ कंबाइंड सिनेरियो, राइट। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, यहां पर अपनी बात को विराम देता हूं, और आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, फिट रहें, और अपने घर का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। एंड अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।